तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने मास और वेट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात की थी। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मास मतलब क्या होता है, देखिए इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। और वेट क्या होता है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपली आपको याद रखना है कि वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो आप वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी निकाल सकते हो, या आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सिंपली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल चुका है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए पेज नंबर 10 के ऊपर एक एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। इसको एग्जाम में नहीं पूछा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए। इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, मतलब एक पर्सन है जिसका वेट 750 न्यूटन है अर्थ के ऊपर। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये एक पर्सन है और अर्थ जो है ना, ये मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, तो ये जो पर्सन है इस पर्सन का अर्थ के ऊपर जो वेट है ना, वेट ऑफ दिस पर्सन ऑन द अर्थ इज गिवन टू यू एज 750 न्यूटन। ओके, अब हमें क्या पता करना है, देखिए हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून। मतलब इसी पर्सन का, मान लेते हैं ये जो पर्सन है इसका मास m है। ठीक है, इसी पर्सन का हमें मून के ऊपर, मान लेते हैं ये मून है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इस पर्सन का मून के ऊपर वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। इस पर्सन का जो है मून के ऊपर वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, देखिए गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मतलब ये जो मून है इस मून का मास 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ इतना है। मतलब क्या, देखिए मास ऑफ मून इज 1/81 दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और आगे क्या प्रोवाइड किया गया है, देखिए इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मतलब जो रेडियस ऑफ मून है ना, ये 1/3.7 दैट ऑफ व्हाट अर्थ। ठीक है, तो मून की जो रेडियस है वो 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस पर्सन का मून के ऊपर वेट कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वेट का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। देखिए वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन द अर्थ कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला क्या होगा, या तो आप m इंटू जी यूज कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो g m1 मतलब मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, g m1 मास ऑफ अर्थ इंटू m2 मतलब ये मास पर्सन का मास, g m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये हमें इस पर्सन का वेट ऑन द अर्थ इसका फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इस पर्सन का, सेम पर्सन का वेट मून के ऊपर कितना होगा, तो ये हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वेट ऑफ द मून के लिए, g इंटू मास ऑफ द मून होगा ना यहाँ पर। अब ये होगा g m1 मास ऑफ द मून, m2 वही रहेगा मास ऑफ दैट पर्सन, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा अब यहाँ पर, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ओके, इसके बराबर। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे हम लोग और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, और सिंपली आपको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, देखिए वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन अर्थ। ये हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू पता है 750 न्यूटन। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 750 न्यूटन पुट करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, g इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ दैट पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये g से ये g कैंसिल आउट कर सकते हो, ये m से m कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हमें अब यहाँ पर इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, देखिए वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन द मून जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 750। ठीक है, ये हमें पता है वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा ना। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन मतलब इनवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो इसके इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर आ जाएगा और ये मास ऑफ द अर्थ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें सिंपली जो है ये जो कन्वर्जन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ना, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, अब सिंपली देखिए मास ऑफ मून कितना है, 1/81 मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1/81 मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून कितनी है, 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/3.7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ जो है उसको वैसे ही रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। ओके बच्चों देखिए ये 1/81 जो है ये ऐसे रहेगा 1/81, ये बचेगा यहाँ पर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 1/3.7 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 1/3.7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर जो है वैसे बचेगा, ये मास ऑफ अर्थ। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ये कैंसिल आउट कर सकते हो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फिर से देखिए, वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/81। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/81, और इसका डिवीजन मतलब इनवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, इसके इनवर्स से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन मून निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन मून, ये 750 को हम उधर भेजेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा देखिए 1/81 इंटू 3.7 का स्क्वायर, मतलब 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.7 इंटू ये 750। ठीक है, ये 750। अब देखिए 3 के टेबल में 81 और ये 750 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ओके, उसके बाद देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0। ठीक है, 3 से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड किया। अब बच्चों अगर देखिए ये 3.7 से आप 3.7 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 13.7। ठीक है, तो ये देखिए 1/27 इंटू ये मिलेगा आपको 13.7, और ये 250 जो है उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 13.7 की जगह पर अगर आप 13.5 लिखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो 13.5 के डबल है ना 37। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 13.7 की जगह पर आप एज्यूम करते हो 13.5 है, तो ये अगर 13.5 आप लिखते हो यहाँ पर, तो 13.5 1 जा 13.5, 13.5 2 जा 27। ठीक है, अब सिंपल हो गया ना ये। सो 250 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, इस पर्सन का मून के ऊपर का जो वेट है ना उसका, वो आपको मिलेगा 125 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हमने राउंड फिगर किया हुआ यहाँ पर। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 13.7 है उसको आपको 250 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसको 27 से आप डिवाइड करिए, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए एग्जैक्ट आंसर जो है 126.8 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो वीडियो है ये खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखिए फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।